मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने पार्टी के सभी बागियों से बात की है जिनको आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी से टिकट नहीं दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने गुरुवार को भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने करीब सभी बागियों से चर्चा की है जो नाराज चल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वो पूरे दिल से कांग्रेस का समर्थन करेंगे। सिंह जी को जय वीरू की जोड़ी बता रही है। अब बीजेपी अपनी बात करे, हमारी चिंता कम करे। सर नर्मदा जी को लेकर भी सर विशेष चीज है सर, और अलग तरीके से क्या जीवनदायिनी है मां नर्मदा को लेकर नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है। बागियों को कितने हद तक बागी संभल गए मध्य प्रदेश में? देखिए, लगभग सब बागी, सब जो दुखी थे उन सबसे हमने चर्चा करी है और उसको भी चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है ये कांग्रेस का जम के साथ देंगे। सभी नामांकन वापस केजरीवाल को। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के प्लेन में जो बड़े बड़े बक्से भरकर आए हैं उनकी चेकिंग नहीं हो रही है। मैं निर्वाचन आयोग से कहना चाहूंगा कि उनके ईडी सीआरपीएफ को वाहनों की भी अनिवार्य रूप से चेकिंग होनी चाहिए। बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही। ईडी आए, जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। ये तो यहाँ तो वैसे भी सीआरपीएफ की कितनी टुकड़ियां हैं और बाहर से लाने का मतलब क्या है? मतलब वही है कि बक्से भर भर के लाए जा रहे हैं। हो सकता है इसमें नोट भी हो और दूसरे सामान भी हो, इसकी चेक। प्रदेश भाजपा के मंत्री हरीश खुराना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों का जवाब देने से घबरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ रुपए की लेन देन की बात कही है। चुनाव के समय पूछताछ नहीं करने की बात हास्यास्पद है। भ्रष्टाचार से जुड़े प्रश्नों का जवाब उन्हें देना होगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार अब आबकारी नीति घोटाला सहित अन्य घोटालों के आरोप है। 2 मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्हें नियमित जमानत नहीं मिली है। ईडी कानून के तहत कार्रवाई कर रही है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आई मनीष सिसोदिया जी के बेल के बारे में कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल कहीं ना कहीं फॉर्म होता है, तो इस बात का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को भी देना होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल को पता ना हो और 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार में ये हो गया हो। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता आम आदमी पार्टी में भी और दिल्ली की सरकार के अंदर भी और पंजाब की सरकार के अंदर भी। इसलिए बहुत सारे सवालों के जवाब ईडी के अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। सवाल तो ये भी जवाब देना होगा कि 5% से 12% क्यों किया गया। सवाल तो ये भी है कि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया के पीए जो सी अरविंद ने अपने बयान में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की घर में और अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने उनको जीओएम की मीटिंग एक जो हुई नहीं थी उसकी मिनट्स पकड़ाए थे और 5% से 12% किया था। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब है। दिनेश अरोड़ा ने जो अप्रूवर बन के साफ कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि विजय पिल्ले जो वो है, विजय नायर है, वो मेरा आदमी है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। लेकिन जिस प्रकार से अपने आप को ये बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, हमें तो देखो फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल खुद कई बार कह चुके हैं कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं। तो अगर घोटाला नहीं हुआ और आपको फंसाया जा रहा है तो ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया की 6 बार बेल रिजेक्ट होना, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनकी बेल एक्सेप्ट ना होना और उनके विजय नायर पिछले कई महीनों से जेल में हैं, तो ये सब दिखाता है कि ना सिर्फ घोटाला हुआ है बल्कि असली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर बोलते हुए दिल्ली के मंत्री और आप के विधायक सौरभ भारद्वाज ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सत्ते के नशे में चूर है और पूरी दुनिया सत्तारूढ़ सरकार के अहंकार को देख रही है। बीजेपी इतनी अहंकारी हो गई कि वो हर छोटी राजनीतिक पार्टी को कुचलना चाहती है। इलेक्शन कैंपेनिंग थे, इसको बाधित करने के लिए बीजेपी की तरफ से ये नोटिस दिलवाया गया है। देखिए, ये बात तो आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया है उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पे हैं। आज उन्होंने गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की। साथ ही उन्हें बाबा केदारनाथ का स्मृति चिन्ह भेंट किया। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य केंद्र साबरमती आश्रम पहुंचे। यहाँ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी को याद किया। साथ ही वहां चरखा चलाना भी सीखा। गांधी आश्रम में आज आकर मैं उन बापू को जिन्होंने सत्य, अहिंसा और सद्भाव का जो संदेश है पूरे विश्व को दिया, मैं उनको नमन करता हूं। और यहाँ आकर निश्चित रूप से गांधी जी से बचपन से ही हम लोग प्रेरित हैं और विश्व का अग्रणी राष्ट्र हमारा देश बने। हम ये संकल्प भी लेते हैं कि उन्होंने जो देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, दांडी मार्च किया, अनेकों उन्होंने जो काम किए वो हमेशा हम लोगों के लिए हमारे स्मरण में रहेंगे, हमारे लिए प्रेरणा के कारण रहेंगे। मैं एक बार फिर से बापू को अपना नमन करता